अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो इंसान के सब्र और विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है। एक जालिम बादशाह था जो खुद को खुदा मानता था। वो चाहता था कि उसकी पूरी कौम उसे खुदा माने। उस जालिम ने क्या किया? जब लोगों ने उसे खुदा मानने से इनकार कर दिया, उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया और उसमें आग जलवाई। फिर उसने एक एक करके अपनी पूरी कौम को आग की गहराई में धकेल दिया। जब आग उनको जला रही थी वे चिख रहे थे, लेकिन जालिम बादशाह गड्ढे के पास ही बैठा था अपने कुछ खास लोगों के साथ जो उसे खुदा मानते थे। जालिम बादशाह और उसके साथी आग में जल रहे लोगों की चिके सुन के हंसने लगे। इस जालिम के दिल में रहम नहीं था। अब सवाल ये है कि लोगों ने बादशाह को खुदा मानने से इनकार क्यों किया? बादशाह के दरबार में एक मशहूर जादूगर था जो बादशाह की ताकत को और भी बड़ा दिखाने के लिए लोगों पर जादू करता था। जब वह जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, मुझे एक होशियार लड़का चाहिए ताकि मैं उसे जादू सिखा सकूं, ताकि मेरे बाद वह तुम्हारी मदद कर सके। बादशाह ने पूरे राज्य में सबसे होशियार लड़के की तलाश करवाई और एक गरीब परिवार के एक मासूम बच्चे को चुना गया। अब वह बच्चा हर दिन जादू सीखने जाता था। रास्ते में एक दिन उसकी मुलाकात एक राहिब यानी अल्लाह के नेक बंदे से हुई जो लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत देता था। बच्चे को उनकी बातें बहुत अच्छी लगीं और वह रोज रास्ते में ठहरकर राहिब से इल्म सीखने लगा। अब वह दो रास्तों पर था। एक तरफ जादूगर था जो उसे जादू सिखा रहा था और दूसरी तरफ राहिब था जो उसे सच्चे दीन का रास्ता दिखा रहा था। धीरे धीरे उसका दिल राहिब की बातों की तरफ खींचने लगा। एक दिन रास्ते में एक बड़ा जानवर शेर या फिर अजगर आ गया जिसने रास्ता रोक लिया था। लोग डर के मारे पीछे हट गए। बच्चा सोचने लगा, आज मैं जान जाऊंगा कि राहिब का दीन सच्चा है या जादूगर का। फिर उसने अल्लाह से दुआ किया कि अगर राहिब का दीन सच्चा है तो ये जानवर मर जाए, और उसने बिस्मिल्लाह बोल के एक पत्थर उस जानवर की तरफ फेंका और अल्लाह के हुक्म से वह जानवर मर गया। यह देखकर लोगों ने कहा कि यह बच्चा बहुत खास है। अब वह बच्चा बीमारों को ठीक करने लगा, अंधों को देखने की ताकत देने लगा और लोगों को सच्चे ईमान की तरफ बुलाने लगा। जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो वह गुस्से में जल उठा। उसने बच्चे को बुलवाया और पूछा, तुम्हें यह सब करने की ताकत किसने दी? बच्चे ने कहा, मुझे यह ताकत मेरे रब ने दी है जो तेरा और सबका रब है। बादशाह को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने पहले राहिब को बुलवाया और उसे शहीद कर दिया। फिर बच्चे को भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार अल्लाह उसे बचा लेता। पहले बादशाह ने उसे एक ऊंचे पहाड़ से गिराने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने पहाड़ हिला दिया और बादशाह के सिपाही खुद गिरकर मर गए। फिर बादशाह ने उसे समुंदर में फेंकने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया और सिपाही डूब गए। आखिरकार बच्चे ने खुद बादशाह से कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करो और मेरे अल्लाह का नाम लेकर मुझ पर तीर चलाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया। उसने सारे लोगों को एक जगह बुलाया और जैसे ही उसने बिस्मिल्लाह कहकर तीर मारा, बच्चा शहीद हो गया। लेकिन यही बादशाह के लिए सबसे बड़ी हार साबित हुई, क्योंकि पूरी कौम ने देख लिया कि यह बच्चा सच्चा था। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के नाम से। लोगों को पता था कि बादशाह इस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वह नाकाम होता था। लेकिन अब जब अल्लाह का नाम लेकर उस पर तीर चलाई गई तो वो बच्चा शहीद हो गया। ये देखकर पूरी बस्ती ने एक साथ ईमान कबूल कर लिया। अब बादशाह का गुस्सा और बढ़ गया। उसने आदेश दिया कि जो भी अल्लाह पर ईमान लाए उसे जिंदा जला दिया जाए। बादशाह ने बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए, उनमें आग जलवाई और हुक्म दिया कि जो भी ईमान वाले हैं उन्हें उनमें फेंक दिया जाए। इसी दौरान एक माँ अपने नवजात बच्चे को लिए खड़ी थी। वह जलती हुई खाई देखकर डर गई, लेकिन अल्लाह ने उसके बच्चे को बोलने की ताकत दी। वह बच्चा बोला, माँ सब्र करो, तुम हक पर हो। और फिर वह माँ भी खुशी खुशी अल्लाह की राह में शहीद हो गई। इसी तरह कौम के लगभग सारे लोगों को आग वाली गड्ढे में फेंक दिया गया, लेकिन अल्लाह इनसे राजी है। अपनी जान दे दी लेकिन ईमान नहीं। उस जालिम बादशाह का नाम जुनवास था। यह घटना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बीच की किसी टाइम में यमन में घटा था। यह घटना कुरान में सूरह अल बुरूज आयात 4 से 8 में वर्णित है। हमें हमेशा हक और इंसाफ का साथ देना चाहिए। अल्लाह हमें ईमान पर मजबूत रखे और जालिमों के खिलाफ खड़े होने की ताकत दे। आमीन।